लगभग 32 लाख लोग, 7 बांधें टूटी। एयरफोर्स का प्लेन क्रैश कर गया। लाखों मवेशी बह गए। सोए हुए बच्चे का पता नहीं। कितने घर खत्म हो गए, कितने घर बर्बाद हो गए, और लगभग मिट्टी का घर आम लोगों के रहने के लायक नहीं बचा। जिस घर में सीमेंट नहीं लगी थी वो घर लगभग टूट चुका है। यह त्रासदी कोई प्रकृति की दी हुई नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ये मानवीय त्रासदी है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा, माफिया, पदाधिकारी, नेता, इन लोगों के लूट के कारण त्रासदी आती है। जब जब हम नेचर को छेड़ते हैं या डेस्टिनी से अलग हम कोई काम करते हैं, वो हमें अपना रास्ता दिखाता है। नदी हमारी जिंदगी है। कभी ये वरदान था, आज अभिशाप है। बिहार में हम स्वच्छ पानी के लिए तरस जाते हैं। आर्सेनिक, आयरन, लगभग कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, लगभग कैंसर, टीबी, दम्मा, हैजा, पानी के कारण 90% दूषित पानी के कारण बिहार बीमार रहता है। हवा के कारण 30% बिहार की जिंदगी तबाह हो गई, क्योंकि हवा स्वच्छ नहीं है। हर साल अपनी जिंदगी पर बेबसी के साथ भाग और किस्मत को कोसते हुए हम अपने जीने के तरीके को आदी बना लिए। भगवान को यही मंजूर। नेता लोग भी ये समझाने में सक्षम हो जाते हैं, मैं क्या करूंगा, बांध तो टूट गई, नेपाल ने पानी छोड़ा, बारिश बहुत हुई, हम तो आपको 2 किलो आटा तो पहुंचाए ही थे। जैसे लगता है कि इन नेताओं के बाप के घर से लगता है। मेरी ही बिल्ली हमी से म्याऊं, मेरा ही पैसा टैक्स का, हमारे ही पैसे से 2 किलो अनाज या 2 क्विंटल अनाज देकर के देश के पीएम और सीएम अपनी पीठ थपथपाते। ये नेता हमेशा मजबूरी का फायदा उठाना, कोई इनसे सीखे। हर अवसर को अपने फायदे में बदल, कोई इनसे सीखे। कुशहा त्रासदी आई थी जो नहीं भूलने वाली त्रासदी। 56 साल पहले एक बाढ़ आया था, 8,32,000 क्यूब पानी छोड़ा गया था। तब कोसी नदी, कमला, गंडक, महानंदा, केहर, कनहर, इस तरह की जो हमारी 12 नदियां हैं, सप्तकोशी से लेकर, उसकी क्षमता, उस नदी की क्षमता पानी लेने की थी मिनिमम 5 से 5.5 लाख। तब हम सेब जोर में थे, नदी गहरी थी, बांध ऊंचा था, सीवेज हमारा नदी के ऊपर था, हमारे बचाव थे। लेकिन आज जब 6,63,000 क्यूब पानी छोड़ने की नौबत आती है, तो कोसी नदियों
में पानी लेने की क्षमता मात्र 2.5 लाख। सोचिएगा, नदी और बांध बिल्कुल इक्वल हो चुका है और सीवेज नीचे हो चुका है। गाइड बांध की कभी भी कल्पना नहीं की गई। बिना गाइड बांध के आप अपने मजबूत बांध को नहीं बचा सकते, चाहे वो उत्तरी तटबंध हो, पश्चिमी हो, पूर्वी हो। हम कुछ नहीं कर सकते। या तो हम बांध का ऊंची करें और अस्पर को लंबा करें, चौड़ा करें और उसको पक्कीकरण करें हर कीमत। आप सोचिए, मैं कहना क्या चाह रहा था। नेपाल में पुनः बारिश हो गई। मैंने यह बात आपसे 15 दिन पहले जब पानी छोड़ा गया था, तो उससे पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप नदी के भीतर ना रहें, बांध के बगल में ना रहें, बांध के भीतर ना रहें, आप सुरक्षित स्थान पर चलें। लगातार नेपाल में बारिश का होना ये उत्तर बिहार के लिए सही नहीं है। गंगा पहले से ही भरी हुई है। फरक्का पर गाद का दबाव इतना है कि गंगा की पानी बैक करती है, समुद्र में नहीं जाता है। नतीजा होता है कि वो भागलपुर, मनियारी, साहेबगंज, कटिहार, बरारी, कुर्सेला, बांका, लखीसराय, जमुई, जब आप देखेंगे स्थिति को, तो आप भागलपुर से लेके, मुंगेर से लेकर के, लखीसराय से लेकर पटना, बनारस, फिर आगे हम लोग बिल्कुल निशाने पर है। महाप्रलय आना ही है, चाहे आ जाए चाहे कल। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल के लोग सोए रह जाएंगे, शायद कोई बचने की नौबत ईश्वर की कृपा से। जिस दिन भीमनगर बैरेज टूटा, और ये टूटना तय है, यदि हम उसका नवीनीकरण नहीं करेंगे, चौड़ीकरण नहीं करेंगे, या कोई नए बैरेज की कल्पना हमारे भीतर नहीं होगी, जिस तरह से भीमनगर बैरेज पर पूरा गाद दबाव बना रहा है, आप सोचिए, नदियों के गाद को आज तक नहीं निकाला गया। सारे पैसे कहाँ गए? अरबों खरबों रुपया 40-42 सालों से पदाधिकारी, ठेकेदार, कंपनी और नेता के घर का बंदरबाट हो गया। जितने पैसे आते हैं उसके 60-70% पैसे भी हम लोगों की जिंदगी बदलने पर खर्च नहीं करते, नदियों की जिंदगी को नहीं बचाते। जब हम नदी को सेव नहीं करेंगे तो नदी का जो विकराल तांडव है वो क्या करेगा। जब हम भीमनगर और फरक्का बैरेज को न्यूनतम नहीं करेंगे, गंगा ऊंची होती चली गई, कोसी ऊंची होती चली गई, पानी का फ्लो बढ़ेगा, वो पानी हमारे शहर में इन करेगा। शहर की स्थिति ऐसी है कि सारे नदी नाले में माफियाओं ने बिना किसी कागज के आम लोगों को बेच दिया। उसमें मिले हुए पदाधिकारी थे। कोई भी नदी अब पानी निकलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उस पर घर बन गए। शहर होके निकलने वाली नदियां या नाले अब लोगों की जिंदगी की ऐशो आराम, क्योंकि लोग इतने मजबूर हैं, बेबस हैं, इस तरह की लोगों की परिस्थितियां थी कि लोग आने पाने में जहां मिला वहां रह गए। गांव से शहर जाने के लिए लोगों की परेशानी और गांव की गरीबी ने लोगों को मजबूर कर दिया कि आखिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। और फिर माफियाओं ने तो अवसर पर बैठा था। कुशा त्रासदी के बाद पूर्णिया और इस इलाके में जमीन माफिया
हर शहर में बढ़ने की परिस्थितियां बढ़ती चली। और आज बिहार में सबसे बड़ा जमीन माफिया और जमीन दलाल, सीओ, DCLR, ADM, कर्मचारी या आम आदमी की जिंदगी को नासूर बना दिया। एक तरफ आम आदमी की जिंदगी और दूसरी तरफ मेरा नेचर, मेरी प्रकृति हमें मारने की तैयारी में बैठा है। क्योंकि हमने सारे नदियों को जब हम बंद कर दिए, चाहे वो फारबिसगंज में जब बाढ़ आई थी तब भी मैंने कहा था, जब हम पूर्णिया में बाढ़ आया था तब भी कहा था कि भाई जब हम नदियों पर ही सब कुछ घेर लेंगे और रास्ते नहीं देंगे पानी को तो वो ब्रेक करेगा ना, और वो पानी किसी न किसी घर को तोड़ेगा, आदमी को मारेगा। तो वो परिस्थिति आज हम लोगों के सामने है। और ऐसे में यदि सरकार की गहरी चिंता सिर्फ 5 दिनों के बाद 2 कम्युनिटी किचन खोल के खिचड़ी, पिल्लू वाला भात, उसना चावल का और कोटा और गोदाम के चावल को निकाल कर खिलने की प्रवृत्ति रह गई और कोरम पूरी करने की प्रवृत्ति और फिर बिल बनाकर करोड़ों लूटने की प्रवृत्ति, ना तो आम लोग खा पाएंगे, ना तो जी पाएंगे, ना कहीं जनरेटर होता है। सांप के बगल में सोने की आदत बन गई है। 6 महीना या तो सांप हमें मारे या तो सांप बकस दे, वहाँ भी किस्मत वाली बात है। फिर हमारे बच्चे अंदाजा कीजिए, ब्रेक कीजिए, तरसते रह जाते। वो निहारता रहता है वो रास्ता जिधर से कोई ऐसा बहरूपिया आए, माफिया दलाल, ऐसा कोई जो यह कहता हो कि मैंने तो बांटा था, मुझे, हम तो आए थे ना, हमने तो एक किचन खोली थी ना। शायद उनको यह पता नहीं है कि जनता के पैसे पर सरकार के पैसे पर जनता का अधिकार होता है। क्योंकि सरकार को जो पैसे मिलती है वो टैक्स का पैसा होता है, वो जनता जो चीज खरीदती है उसका होता है। और जब गरीबों के अधिकार को भी हम ना महसूस करें और चुनाव के समय 100-200 हेलीकॉप्टर लेके हम घूमते रहे, मैं उस हेलीकॉप्टर वाले नेता से पूछना चाहूंगा कि जब आज लगातार इस तरह की नौबत है तो एक भी हेलीकॉप्टर क्या आपके पास नहीं है? चुनाव के समय जब आप मीडिया पर अन्य चीजों पर करोड़ों अरबों खर्च करके आप मार्केटिंग करते हैं और लोगों को जात पात, हिंदू मुसलमानों में बांट कर दिग्भ्रमित करते हैं और कभी भगवान के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, तो कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर आप सियासत करके सत्ता हथियाते हैं, तो क्या उस वक्त का वो पैसा आपके पास आज नहीं है? जब कोई ब्लॉक प्रमुख या पंचायत मुखिया या MLA MP अपने निजी जिंदगी के लिए, अपने सियासत के लिए एक समिति को खरीद करके 2 करोड़ रुपया लगाता है, एक नगर पालिका में चुनाव लड़ने के लिए 2-3 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, तो क्या जब जनता मजबूर होती है, परेशान होती है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने ही क्षेत्र में अपने जनता की मदद करे या उसके लिए खड़े हो, उसके जनरेटर की व्यवस्था हो या वो उसी दिन से मदद करनी चाहिए? क्योंकि वो नहीं करना चाहता, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, उनकी नीयत अच्छी नहीं है। ना तो व्यक्ति की नीयत अच्छी है, ना तो सरकार की नीयत अच्छी है। आखिर करे तो क्या करे? गरीब आदमी मजबूर ही होता है और वो सिर्फ भगवान किस्मत के सारे जीना चाहता है। उनको बता दिया गया है कि तेरी जिंदगी बस तुम्हारी किस्मत के भरोसे नहीं है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि भगवान में कोई फर्क होता है या भगवान कोई भी हो, हम भगवान को माने या ना माने, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई न कोई डेस्टिनी है, क्रिएटर है जो क्रिएट करता है, इस दुनिया को क्रिएट किया। या जो भी वन ऑफ द क्रिएशन हो, आई डोंट नो, मुझे कोई लेना देना आपके भगवान से नहीं है, लेकिन मैं भगवान में मानो तो देव न तो पत्थर, मैं एक विश्वास करने की चीज है, कर लेनी चाहिए। मैं भी चुपचाप रहता हूँ, मुझे इसीलिए कि मुझे लगता है कि इंसान से बड़ा भगवान तो कोई है नहीं। इंसान को ही मैंने भगवान के रूप में इसलिए महसूस किया क्योंकि जिस किसी ने भी क्रिएट किया है कि दुनिया के निर्माण में इंसान की भूमिका सबसे बड़ी है
और इंसान को यदि आप समाप्त कर देते हैं तो किसी भी चीज़ों को महसूस नहीं किया जा सकता। फिर इंसान के लिए कोई काम इस देश के लोग क्यों नहीं करते? इंसान की हिफाजत की बात क्यों नहीं करते? इंसान के जस्टिस की बात क्यों नहीं करते? इंसान की मदद की बात क्यों नहीं करते? हमेशा सियासत के बीच में इंसान का इस्तेमाल करना और उसे छोड़ देना, उसे मारना और फिर अवसर का फायदा उठाना, ये क्या है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कोई भगवान किसी को मारता नहीं है, आप बेफिक्र हैं। भगवान की नियति ऐसी नहीं है, भगवान ऐसा करते भी नहीं है। भगवान इंसान में फर्क नहीं करते। भगवान जैसे माँ अपने तीनों बच्चों में फर्क नहीं करती है, वैसे भगवान भी नहीं करता। घर ढूकेंगे हम, दिन खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे वृक्ष को दुनिया में काटेंगे हम और बारिश की उम्मीद करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। यदि बर्फ पिघलेगा गर्मी के कारण, मेरे आचरण के कारण, यदि हम चीड़ देवदार को, अनपौरों को खत्म करेंगे और बर्फ के जमने की जो समय है वो पहले यदि वो पिघलने लगेगा तो वह बारिश और वह नदी का बढ़ाव होगा और नदी हमें मारेगी। इसलिए हमें यह बात को सोचना होगा, इसमें किसी भगवान की कोई दोष नहीं है। यदि कोई कहता है कि आपके किस्मत में कुछ लिखा है, मैं ऐसा नहीं मानता। आप ये आदी हो गए हैं कि ठीक है चलो कर लेते हैं, हो जाएगा, देख लेते हैं, जी लेते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किस्मत में ऐसी है, हमारे बच्चे भी मजदूरी होंगे। मैं नहीं मानता इस बातों को, इसलिए या कोई भगवान की दी हुई चीज नहीं है, या हम नहीं करना चाहते, कोई सरकार नहीं करना चाहती। यदि नदी की सफाई 40 सालों से पैसा रहने और आने के बावजूद नहीं किए और 10 करोड़ रुपया आया, जिसमें 8 करोड़ रुपया नेता पदाधिकारी के घर चले गए, 2 करोड़ रुपया में ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन जैसे इस बार पीठ थपथपाने की बात बजट में की गई। 11,500 रुपया मैंने कोसी को दिया, बाढ़ के लिए दिया। शायद उनको ये पता नहीं कि 7,000 करोड़ रुपया उसने 2 कैनाल के रिहैबिलिटेशन के लिए दिया। वो 2 कैनाल जो रिहैबिलिटेशन की चीजें हैं, अंदाजा कीजिए, हम जब तक नदी को रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे या हम उसको सही नहीं करेंगे, यदि एक नए बांध नहीं बनाएंगे, तो आप किसी भी कैनाल को रिहैबिलिटेशन करके पैसा लूट लीजिए, बंदर बाट आप कर लीजिए, पक्कीकरण कर लीजिए, बचा आपके पास 4,000 करोड़। आप कल्पना करिए कि 4,000 करोड़ एक अस्पर बनने में कम से कम 7 करोड़ 8 करोड़, यदि हम अच्छा अस्पर बनाए तो इनकी बिल बनती है लगभग 23 या 32 करोड़। भाई मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद हर रोज एंटी इरोजन का काम हुआ, हर रोज कोई ना कोई काम बांध पर, गरीबी के किसी विकास के लिए होता रहा। फिर जब फ्लड की बात आती है तो फ्लड फाइटिंग पर हम करोड़ों का बोल्डर लाते हैं और पानी में फेंक देते हैं, और मैं बिल बना लेता हूँ 30 करोड़ का, और मैं कहता हूँ मैंने तो बोल्डर लाया, बोरा लाया। कौन से बोरे थे? उस बोरे में कंकर थी या नहीं थी, मट्टी था? यदि मट्टी थी तो क्या हमने अरबों रुपया लूट लिया? हम उसमें बालू में कंकर मिलाए कि नहीं? यदि हमने बालू दी थी, उसकी करेटिंग हमने की कि नहीं? क्या हमने जाली के साथ बोरा को गिराया? या जो काम हम फ्लड फाइटिंग में करते हैं वो काम हम सालों भर करते हैं। फिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि फ्लड के समय हम बिना किसी टेंडर के किसी को देते हैं और कहते हैं कि हमने 100 करोड़ का काम दिया, हमने वो बिल बन गई और 100 करोड़ बंदर बांट हो गया। ये पैसा किसका है? ये बार बार हर साल इस तरह की घटना क्यों होती है? ये जब हम पहले से हमको पता होता है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सरकार से, खासतौर पर भारत सरकार और बिहार सरकार से। हमें 72 घंटा पहले की सूचना थी कि नेपाल में बारिश काफी होगी। नेपाल में जब बारिश होगी तो हम नेपाल को औकात नहीं रखते हैं चाइना के कारण कुछ बोलने के लिए। हम आज़ादी के बाद से लेकर के, जब मुझे याद है हम पहली बार 87 में लाठी खाए थे हाई डैम के मामले को लेकर, जब हम भीमनगर से हम वीरपुर चले थे, हम जोगबनी से, उस वक्त हमने लाठी खाया था। हमें वो स्पीच याद है एमजे अकबर का, जब उन्होंने सदन में एक बात कही थी हाई डैम को लेकर के। कांग्रेस के वो सांसद थे किशनगंज से। मुझे समझ में नहीं आया कि हाई डैम का मामला इतना पेचीदा क्यों है। कोई कहता है कि
भूकंप का जो हेक्टर है वहां पर जोन काफी है। यदि भूकंप जोन काफी है और हाई डैम बनेगा और भूकंप के कारण हाई डैम टूटेगा तो पूरा बिहार और नेपाल का परले आ जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, यदि भूकंप रेक्टर का जोन यदि 10 पॉइंट वहां पर है तो हम 12 पॉइंट पर ले जा करके क्यों नहीं हम हाई डैम बना दें, या यदि 12 और 9 को छोड़ दें तो हम 14 के ऊपर जा करके बनाएं, ताकि वो कभी भी किसी भी भूकंप के जोन में वो ना आए और वो सेफ जोन रहे। इस पर पैसे खर्च होंगे तो उस पैसे का बेनिफिट भी है। 40% बिजली उत्पादन होगी, जिसमें 20% बिजली हम नेपाल को देंगे जिससे उसको बेनिफिट होगा, और 20% बिहार को देंगे जिससे हमें बेनिफिट होगा। हमें बिजली भी मिलेगी और हम बिजली से इकोनॉमी भी हमारी आएगी। आप इस पे भी काम करना उचित नहीं समझे। छोड़िए हाई डैम आज तक नहीं बनी, हमें आप ये बताइए कि जो बैरेज जिस नदी के लिए आज़ादी के वक्त बनी थी, जब इसका विरोध हुआ था कि ये बैरेज बनना सही नहीं है, लेकिन बैरेज बन गई, उसका कोई कारण मैं उस पर आज नहीं जाना चाहूँगा। बैरेज बन गई, जब बैरेज बनी इस समय काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती गई। हमारा जमीन जब ऊपर हुआ तो हमारी बाउंड्री भी ऊपर की, हमने बाउंड्री को भी लंबा किया ताकि हम उसको देखें। जब कोई सड़कें बनी तो फिर कोई एक नई चीजें आई। हम डेवलपमेंट के नाम पर पहले हमारे तरफ चारों तरफ हमारे पास पानी निकासी थी, हमारे पास बैरेज था, सब कुछ था। हम नदियों में गांव से पानी ले जाते थे। अब नतीजा यह है कि सभी के सभी बैरेज हमारे सभी जितने छोटे छोटे नहर में लगे हुए रहते थे वो लगभग बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि अब नदी का पानी गांव में आ गया। नदी गांव चारों तरफ से गिर गया, कहीं रेलवे के डेवलपमेंट से गिर गया, कहीं पीडब्ल्यूडी के रोड से गिर गया, कोई एनएच के रोड से गिर गया, कोई आरयू के रोड से गिर गया। नतीजा हुआ कि गांव घिर गई और गांव का जो पानी है वो सालों भर जल जमा हो गया। गांव के पानी को निकासी के लिए कोई रास्ते नहीं बचे। हम धीरे धीरे हमारी स्थिति यह हुई कि हम इसको मजबूरी समझ ली और लौकी के साथ जीना हम समझ लिए। पानी निकालने के कोई रास्ते हमारे पास नहीं बचे। गांव नीचे हो गया, नदी ऊपर हो गई, अब गांव नासूर हो गया। डेवलपमेंट के नाम पर हमें सड़कें तो मिली, लेकिन गांव की जिंदगी बदतर मिल गई। अब आप सोचिए, मैं आपसे से पूछना चाहता हूँ, क्या बचने के कोई रास्ते हैं? यदि हम कोई नया बैरेज नहीं बनाते या हम इसका चौड़ीकरण नहीं करते और जिस तरीके का घाट पर प्रेशर पड़ा, पत्थर टूटते 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 कंकर बनता चला गया, बालू बनता चला गया और वो घाट हो गया। और वो घाट का प्रेशर आप कितना सहेंगे? हम 8 लीटर पानी पीने की हमारी क्षमता है। हम यदि 40 लीटर पानी पर पी लेंगे तो हम बचेंगे। एक नहर को यदि हम पैसेज नहीं देंगे शहर में, और शहर के पानी को यदि हम खेत में या किसी नदी में नहीं ले जाएंगे तो गांव नासूर होगा कि नहर टूटेगी कि नहर की पानी फसलें बर्बाद करेगी। कभी आप कल्पना करिए, हम कोई काम अच्छा क्यों नहीं करते। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो लोग मदद करना चाहते हैं सही माने में, दिल्ली, बम्बई, पटना, मैं आपको एक अकाउंट नंबर देता हूँ। आप जितनी मदद कर सकते हो, आप जो 2 किलो 4 किलो भगवान पर सोना चढ़ाते हैं या आप नवरात्रा आप कर रहे हैं, मेरी कोई उसमें आपत्ति नहीं है। मैं नवरात्रा की आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबकी शुभकामनाएं। कल महात्मा गांधी का जन्मदिन था। आप जरा सोचिए, गांधी होते तो क्या वो किसी मल्यार्पण पर, किसी चित पर मल्यार्पण करते या जनता के लिए वो जाते? जिस तरीके से उन्होंने, चाहे जिस कारण से हो, मुझे नहीं पता, गांधी जी ने कपड़े खोले फलेझा घाट पर। उनको लगा भारत में जितनी गरीबी है, मैं कपड़े पहन के क्या करूंगा जब भारत के बदनों पर कपड़ा नहीं है। उन्होंने कुछ तो महसूस किया और एक रास्ते दिए, आंदोलन की कोशिश हुई। चलिए, मैं थैंक्स देता हूँ, कहीं न कहीं से कोई परिस्थिति की शुरुआत हुई थी। इससे पहले भी सुभाष हो या बहुत सारे लोगों ने शुरुआत किया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि गांधी होते,
या लाल बहादुर शास्त्री जी होते, जिनको ताशकंद में जहर देके मार दिया गया, जिनके बदन पर एक धोती कुर्ता के अलावे कभी कुछ नहीं हुआ, जिनके बच्चों ने कभी खुशियां नहीं देखी कि आप पढ़ो और अपने कर्तव्यों को करो। जिस लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लिए सब कुछ किया, कल उनकी जयंती थी। सारे नेता फोटो खिंचवाने में लगे हुए थे। जयंती के नाम पर अरबों करोड़ों की पार्टी भी बनाने की बाप बाप की होड़ थी। कभी बाप दादों ने पानी में गया नहीं, कभी एक बार बातचीत हुई नहीं। 60 लाख के टेंट में बैठ करके लंबी लंबी बात करना और बैठ करके इस दुनिया में बिना किसी संघर्ष के विकास की कल्पना, मुझे समझ में नहीं आता है कि जो आदमी न जस्टिस ना कर सके, जो आदमी एक आदमी की मदद नहीं कर सके, जो आदमी सिर्फ दलाल माफिया ठेकेदारों को लेकर के हमेशा नई राजनीति, शराब, नई बोतल, वही ये लोग जयंती के नाम पर लूटने वाले लोग। एक आदमी दुबई के एक मंत्री शराब के बोतलों में, एक सरकार दिल्ली में, दूसरा दल सदस्यता अभियान में, तीसरा मंत्री सदस्यता कर रहा हो और एक लोग अरबों खरबों की लूट करके जिसका भाग कहीं नहीं बना, वह भी एक लंबा दलाली कर रहा हो। और बिहार की जनता 17 जिलों में 32,68,000 प्रभावित हो, 7 बांध टूट गई हो, खाने के लिए तरस रहा हो, 5 दिनों के बाद कुंभकर्ण की निंद्रा में सरकार जगती हो, 5 दिनों तक लोग भूख से तरफ जाते हैं। एनडीएफआर में कोई तेल नहीं होता है। अब जब मैं पूछता हूँ सीओ से तेल क्यों नहीं है, तो कहता है व्यवस्था करता हूँ। रेस्क्यू नहीं हो पाती है। 3 दिनों तक अपने छत पर, अपने घर के मठ पर बैठ करके लोग अपनी जिंदगी की तरस पर भीख मांगते हैं, रोते रहते हैं, भगवान बचा लो। कभी बच्चे को देखता है, कभी पत्नी को, कभी माँ को, और उसके बावजूद भी इन नेताओं पर को तरस नहीं आती है। क्या इनको मरना नहीं चाहिए? क्या इन नेताओं को जीने का अधिकार है? क्या ये नेता को समाज में जाने का अधिकार है? ये किस रूप से जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं? सिर्फ ऐसे नेताओं को भगाइए जो फोटो खिंचाने के लिए आपके बीच जाते हैं और आप का इस्तेमाल करते हैं, जाति के नाम पर इस्तेमाल करते हैं। किनके पास पैसे नहीं है, रैली करने के लिए इन लोगों के पास पैसे होते हैं, लेकिन आपके राशन के लिए 5 किलो सूखा चूरा या 5 किलो आटा के लिए इनके पास पैसे नहीं होता। एक बोतल पानी के लिए पैसे नहीं होता। मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं आग्रह करूंगा बिहार और बिहार के बाहर के साथियों को, कनाडा और बाहर के साथियों को, आप जहां हो, यदि आपके पास पैसा है तो 20% आप बिहार के 70% बात, यदि आप खुद करना चाहते हो तो करिए। यदि आपको लगता हो कि पप्पू यादव निश्चित रूप से आपके पैसे को आम लोगों तक आपके पैसे के साथ और पैसे जोड़ करके पहुंचाएगा, तो आप ऐसे समय पर मत चुकिए। आप जरूर आप जनता की मदद के लिए आगे। या हालात अच्छे नहीं हैं। सरकार ऊंची जगह पर 2 किचन, कम्युनिटी किचन खोल के सिर्फ फोटो खिंचवा ली। सरकार की हिम्मत नहीं है। और वीडियो सीओ कितने बदतमीज होते हैं आपको पता है। सीओ, डीसीएलआर, ये लोग लूटने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। सरकार का कोई बारूपिया, कोई बड़का दामाद दिल्ली पटना से आता है तो ये लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके एक सुंदर सा कठौत रख करके लोगों को बैठाकर खाना दिखा देता है। जब वापस आता है तो वो टेंट खत्म हो जाता है। आदमी टेंट सिर्फ बांध पे नहीं है, आदमी ऊंचा पे नहीं है। आदमी के भीतर घर के प्रति बहुत दया होती है। वो अपने बाछी को लेकर, अपने भैंस को लेकर के खोल के वो छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी जिंदगी उसी में छुपी है। आपको पता है कि जिसका एक गरीब का और मिडिल क्लास का भैंस पानी में बह गया होगा, उसकी माँ कितनी रोती होगी। जिसका 10 बकरी खत्म हो गया होगा, उस गरीब की बच्ची कितनी रोती होगी। कभी आप जानते हैं वो 10 बकरी क्या है? आप एक बकरी से 10 बकरी पैदा होता है, बकरा पैदा होता है। और जब वो बिकता है तो अपनी बेटी की शादी करता है। 10 पाड़ी, एक पाड़ी से 10 पाड़ी पैदा होता है। जब वो बड़ा होता है उसको बेचता है तो उसकी बच्ची पढ़ता है, उसके बच्चे पढ़ते हैं। कभी अंदाजा कीजिए। आप तो बहुत हल्के में सोच लेते हैं, एक भैंस ही तो गया।
एक भैंसा ही तो गया, एक गाय ही तो गई, नहीं, उसकी सारी जिंदगी चली। आप उसको ऐसे सोचिए, एक भैंस नहीं गई, एक परिवार की भविष्य चली और हम लोगों ने मार दिया, नेताओं ने। इसीलिए मैं आज लाइव पर हूं। नवरात्रा थी, हमको लगा मैं आपको बधाई दे दूं। मैं नहीं जानता हूं मुझे नवरात्रा, मैं नहीं जानता हूं गांधी जयंती। मैं बाढ़ में था, मैंने प्रणाम गांधी के आदर्श को किया, गांधी के रास्ते को किया, गांधी को नहीं किया। मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है किसी भगवान को प्रणाम, लेकिन किसी भगवान के कर्म के रास्ते मुझे चलना ही पड़ेगा। चाहे राम हो या रहीम, नानक हो या बुद्ध, शिव हो या काली, दुर्गा हो या वाल्मीकि, संत रविदास हो या मोहम्मद, सबके रास्ते कल्याण का। मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया भगवान के रास्ते। मुझे नहीं आदत है किसी को प्रणाम करने की, गरीब के अलावे प्रणाम करने का कोई शौक नहीं। मैं अच्छे इंसान को देखना चाहता हूं, इंसान को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं और इंसान को एक अच्छे अवसर के साथ जीतते देखना चाहता हूं। इंसान मजबूरी में ना जिए, इंसान डर में ना जिए, इंसान के साथ जस्टिस हो। इसीलिए मैं आज आपके बीच, मैं आप सबको नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ईश्वर आपको किसी हर तरह के दुख से, संकट से बचाए, आपको किसी भी तरह की परिस्थितियों से बचाए। ये मेरी भगवान, खास तौर पर जब आप ऐसे समय में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो मानो तो देव न तो पत्थर। मेरा भी विश्वास आंख बंद करके किसी इष्ट के प्रति है। मैं हो सकता हूँ सड़कों के भगवान को मानना मेरे लिए बहुत दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं भगवान होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने महसूस नहीं की। क्योंकि मैं जब गरीबी और आम आदमी को जीते हुए देखता हूँ और सिर्फ इन्हीं दलालों के बीच में मैं देखता हूँ कि यही लोग पीएम, यही सीएम, यही नेता बनते हैं, जो दलाल होते हैं, जो घर ढुकते हैं, जो लूटते हैं, और ऐसे लोग ही मजे में आनंद लेते हैं और ऐसे लोगों को ही वोट मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग जिस तरीके से चालाकी और धूर्त, जो जितना दोगला उतना बड़ा नेता, और जिस तरह की चापलूसी होती है, उस तरह में भगवान को 4 किलो और 10 किलो का सोना पहुंचा करके अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, अदानी रात में पट खुलवा ले और गरीब आदमी के लिए 7 बजे पट बंद हो जाए क्योंकि पैसा उसके पास नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि बाहर भगवान सोना चढ़ा करके भगवान को खुश करने की प्रॉपर्टी गरीब कहाँ से लाएगा। एक लोटा जल चढ़ा के वो भी सोचता है कि मैं भगवान को खुश कर लूं। माँ को कोई खुश नहीं कर सकता, माँ के लिए बच्चे पागल होती है। इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ और आग्रह करूँगा कि बारिश बहुत हो रही है नेपाल में, संभावनाएं है फिर से एक बार और बाढ़ आने की। आप घर नहीं लौटिएगा, आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, आप जहाँ हैं वहाँ रहिएगा। और जो नदियों के भीतर है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ कि अपने बच्चों की जिंदगी बचाइए, आप सुरक्षित जगह पर आइए। आप अपने घर के से जो आपका लगाव है, मैं सोच सकता हूँ आप घर नहीं छोड़ना चाहते होंगे, लेकिन जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर कल क्या होगा। इसलिए आप सुरक्षित जगह जाइए। मेरी कोशिश जारी है, मैं आज कुशेश्वर स्थान और फिर से जमालपुर रहूँगा। कल मेरी खगड़िया का दौरा है, मेरा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक मैं मदद कर पाऊँ। मैं सरकार से पैर पकड़ के आग्रह करता हूँ, औपचारिकता छोड़ दीजिए। 5 दिनों के बाद ये एक हेलीकॉप्टर लेकर के आप राशन गिरा करके लोगों की जान नहीं बचा सकते। मैं सुपौल के कलेक्टर एसपी से कहूँगा कि आप जो हवाई सर्वे करते हैं वो छोड़िए और जाके देखिए जहाँ पर भर छाती पानी था वो घर रहने के लायक है कि नहीं। जब पानी आकर के गांव को तोड़ दिया तो उस गांव में जाने के लायक है कि नहीं। आप यह मत दिखाइए कि पानी सूख गई, पानी निकल गया। यदि पश्चिमी तटबंध जमालपुर ना टूटा होता, किरतपुर, तो कुशहात राजगीर से बुरी स्थिति आज हम लोगों की होती। बांध टूटना तय था। आज पूर्व इस तटबंध के भीतर में कोई नहीं बचता। हालात इतने बुरे हैं कि किरतपुर से लेकर के कुशेश्वर स्थान की जिंदगी नर्क बन गई। दरभंगा के कलेक्टर एसपी घर में मस्त होते हैं, नेता मस्त होते हैं,
प्लीज आप सिर्फ अपने मन को ठंडक मत पहुंचाइए। कलेक्टर साहब, नेता लोग, मंत्री जी, आप कहते थे बांध टूट गई तो मैं संन्यास ले लूंगा, आत्महत्या कर लीजिएगा। जो नेता आपके बीच नहीं आते हैं, घर में बैठे रहते हैं और वो भी विकास की बात करते हैं, जिनको ये पता नहीं कि गरीबी दुनिया में सबसे ज्यादा सीमांचल और कोसी में है, सबसे ज्यादा बीमारी कोसी में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोसी में है, सबसे ज्यादा पलायन कोसी में है, सबसे ज्यादा रोजगार नहीं है तो कोसी में है। और तब भी हम कहते हैं विकास के बारे में इसको कुछ नहीं पता। 6,000 4,000 रुपया पर जीने वाला 90% परिवार विकास की रोशनी नहीं देख रहा है मंत्री जी। इसीलिए आग्रह होगा कि जिन जिन लोगों ने लूटा है उसकी इंक्वायरी हो, उसकी जांच हो। और हम आपको वादा करते हैं नवंबर में जो लोकसभा चालू होगा, जब तक बाढ़ का समस्या का निदान नहीं होगा, जब तक बांध ऊंचा नहीं होगा, स्पर चौड़ा लंबा नहीं होगा और गाद नहीं निकाले जाएंगे, मैं वादा करता हूं लोकसभा नहीं चलने दूंगा, चाहे इसका अंजाम पप्पू यादव को जितना भुगतना पड़े। आप सिर्फ देखिएगा। मैं दुनिया में ना तो भगवान से डरता हूं ना आदमी से, बस मुझे डर लगता है जिससे मैं प्यार करता हूं उससे, क्योंकि वो किसी के नहीं होते। 2 क्विंटल चावल 2 क्विंटल आटा पर कुशहा के दर्द को भूलने वाली जनता किसी की नहीं होती। यदि आप कुशहा के समय ही ये दर्द सोच लिए होते तो आज आपकी ये परिस्थिति नहीं होती। प्लीज 2 क्विंटल अनाज पर मत बिकिए और ऐसी गंदे लोगों को कभी सत्ता मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाओं के बावजूद मैं जो लोग मदद करना चाहते हो, मैं हेल्पलाइन आपको भेज रहा हूं, आप उसकी पर पूरी मदद करिए। और एक एक चीज ट्रांसपेरेंट होगा, आप देखते रहिए सोशल मीडिया पर। चाहे मैं 10 लाख रुपया बांटूं या 40 लाख, मेरे जिंदगी पर किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ गरीब का अधिकार है। मेरी जिंदगी का एक एक खून का कतरा उसका है। मेरे पास उतने पैसे जरूर हैं जितने मैं एक भी गरीब को भूखे नहीं रहूंगा। मेरा जितना चीज है वो आप सबका है। जब तक मेरे पास कुछ भी है वो आपके लिए मैं जीते रहूंगा। मैं आपकी मदद चाहता हूं, सुरक्षित स्थान पर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सबको ढेर सारी नवरात्रा की शुभकामनाओं के बावजूद प्रणाम।